नमस्कार सभी को। दोस्तों, अमेरिका फर्स्ट के नाम पे ट्रम्प साहब जो दादागिरी कर रहे थे, खास तौर पे भारत के ऊपर, हमारे मोदी जी के ऊपर, कर तो वो पूरी दुनिया में रहे थे, पर विशेष प्रभाव और विशेष डरा हुआ हमारे मोदी जी ही नजर आ रहे थे। तो फिलहाल के लिए ट्रम्प की उस गुंडागर्दी पे अमेरिका के ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ट्रम्प जो दुनिया भर पे टैरिफ ठोक रहे थे, किसी पे 50%, 100%, 200%, उस पूरे टैरिफ वाले खेल को ही अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। हालांकि इसके दम पे, इस टैरिफ के दम पे ट्रंप ने दुनिया भर से करोड़ों अरबों डॉलर वसूल लिए हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इस फैसले पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। हालांकि ट्रंप रुकने वाले नहीं है और इस फैसले के बाद उनका असली ड्रामा शुरू हुआ है। ट्रंप ने न केवल जजों को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया, बल्कि इस फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर एक नया दांव चल दिया है, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया के देश जो थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उनकी चिंता फिर से शुरू हो गई है। क्योंकि ट्रंप ने अपने बयानों से और जो नया दांव खेला है उससे ये साबित कर दिया है कि ट्रंप पीछे हटने वाले नहीं हैं और अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट भी उनको पूरी तरीके से रोक नहीं सकता। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या ट्रंप का जो टैरिफ का धमकी था वो अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है, या ट्रंप कोई दूसरा रास्ता निकाल चुके हैं और भारत के लिए इसका क्या इंपैक्ट होगा, और अभी जो हमने अमेरिका के साथ जो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, क्या वो खत्म हो गया या वो उसी तरीके से इंटैक्ट रहेगा, क्या पूरा मसला है। आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, हुआ ये है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ये ऐतिहासिक फैसला दिया है। मतलब कि 9 जजों की बेंच में से 6 जजों ने ट्रंप के इस टैरिफ वार को इलीगल घोषित किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की अगुवाई वाली बेंच ने साफ तौर पे कहा है कि ट्रंप के पास ऐसा कोई जादुई चिराग नहीं है कि वो जब चाहें जिस देश पे चाहें टैरिफ और टैक्स ठोक दें। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के संविधान का आर्टिकल 1 टैक्स और टैरिफ लगाने की ताकत केवल कांग्रेस को, यानी कि अमेरिका की संसद को देता है, राष्ट्रपति को नहीं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन जजों की नियुक्ति ट्रंप ने खुद किया था, जैसे कि नील गॉर्सेस और एमी कोनी, इन्होंने भी ट्रंप के खिलाफ वोटिंग की है। यानी कि जो 9 जजों की बेंच बैठी थी, उनमें से 3 जज डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा सिलेक्ट किए गए थे और 6 रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा। उसके बावजूद अगर 6 और 3 के रेशियो में ट्रंप के खिलाफ फैसला आ रहा है, ट्रंप के कानून को इलीगल बताया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का लोकतंत्र इतना वाइब्रेंट क्यों है, क्यों आज भी उनके इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने राष्ट्रपति को भी चेक एंड बैलेंस में रखते हैं। और जजों के इस फैसले ने ये साबित कर दिया है कि जब बात संविधान की आएगी, जब बात अमेरिका के लोगों की आएगी, तो कानून किसी की राजनीतिक वफादारी नहीं देखेगा। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने 1977 के जिस इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का सहारा लेके दुनिया भर के देशों पे टैरिफ लगाया है, वो उन्हें इतनी अनलिमिटेड शक्तियां नहीं देता है कि वो अनलिमिटेड टाइम तक के लिए टैरिफ लगा लें। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि ट्रंप ने इन टैरिफ्स के जरिए अब तक लगभग 175 अरब डॉलर की वसूली दुनिया भर के देशों से कर ली है। और अब जब कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया है, तो कायदे से तो ये पैसा उन देशों को और उनकी कंपनियों को वापस मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने अपने जजमेंट में ऐसा कुछ कहा नहीं है। और जैसे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, लेकिन उसके जो पैसे बीजेपी ने गटक लिए थे, हजारों करोड़ रुपए, वो तो वापस करने को कहा नहीं। तो सेम उसी तरीके से अमेरिका की कोर्ट ने भी टैरिफ से कमाए हुए पैसे को वापस करने के बारे में कुछ नहीं कहा। तो ट्रंप ने भी इसमें साफ साफ कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड की बात नहीं की है, तो पैसा वापस करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ट्रंप इस फैसले से काफी गुस्सा है। उन्होंने जजों को, जो उनके द्वारा ही नियुक्त किए गए थे उनमें से काफी, उनको देश के लिए शर्मनाक तक कह दिया है। उनका लॉजिक ये है कि ये पैसा अमेरिका के फायदे के लिए वसूल किया जा रहा था, लेकिन जजों ने उनके हाथ बांध दिए। हालांकि ट्रंप इस फैसले के बाद भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपना प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटे बाद ट्रंप ने ओवल ऑफिस में लाइव होकर एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। उन्होंने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर के सामानों पे 10% का एक नया टेम्परेरी इंपोर्ट सरचार्ज, यानी कि 10% का नया टैरिफ लगा दिया है। मतलब अगर आपको नट सेल में मैं बताऊं, तो ट्रंप ने जिन देशों पे जो भी टैरिफ लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जीरो कर दिया। ट्रंप ने एक नए कानून के जरिए, ट्रेड एक्ट 1974 के जरिए, दुनिया भर के देशों पे फिर से 10% की नई टैरिफ लगा दी है। और ये नया टैरिफ 24 फरवरी 2026 से ही एक्टिवेट हो जाएगा और 150 दिनों तक प्रभावी रहेगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के बैलेंस ऑफ पेमेंट के घाटे को कम करने के लिए ये टैरिफ लगाना जरूरी है। तो बॉटम लाइन ये है कि जिन देशों पे अभी 25%, 18%, 50% तक का टैरिफ था, उनको घटा के अब 10% का टैरिफ हो गया है, जो कि कायदे से जीरो होना चाहिए था कोर्ट के आदेश के बाद। पर ट्रंप का कहना साफ है कि अगर आप हमारा मेन रोड बंद करेंगे तो हम पतली गली से निकलेंगे, लेकिन टैरिफ हम जरूर लगाएंगे। और अगर हम इसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो भारत और अमेरिका के बीच में इसी महीने जो ट्रेड डील हुई है, पता नहीं हुई है कि उसका इंटरिम एग्रीमेंट चल रहा है, उसमें बहुत सारे विवाद अपने आप हैं, लेकिन एक चीज उसमें तय थी कि 50% की टैरिफ को घटा के 18% कर दिया गया है। बदले में भारत को 500 अरब डॉलर का अमेरिकी सामान 5 सालों में खरीदना था और रसिया से तेल बिल्कुल नहीं लेना था। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये 18% की टैरिफ घट के 10% हो जाएगी, और 10% से ज्यादा ट्रंप लगा भी नहीं सकते। तो सवाल
सवाल ये भी है कि क्या भारत को फ्री हैंड मिल रहा है कि वो रसिया से, ईरान से या जहां से उसका मन करे वो तेल खरीदे। और दरअसल इसी टैरिफ के डर से हमने चाबार पोर्ट को भी छोड़ा था, तो क्या हम वापस से उसमें अपना जो काम है उसको शुरू करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं जो भारत के लिए खड़े हो रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने ये सारी आशंकाओं को दूर कर दिया है। भारत की ओर से तो आपको पता है कोई जवाब आता नहीं है, पर ट्रंप से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही कैजुअल अंदाज में कह दिया कि घबराओ मत, चेंज कुछ नहीं हुआ है। पहले उन्होंने मोदी जी को बहुत ग्रेट जेंटलमैन कहा। अब जेंटलमैन तो है ही है, जब जो ट्रंप कहता है वो चुपचाप मान ले रहे हैं तो उसके लिए तो ग्रेट है ही है। तो ट्रंप ने ये कहा कि वो यानी कि भारत हमारा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हमने पासा पलट दिया है। ट्रंप का कहना साफ है कि भारत अमेरिका को टैरिफ देता रहेगा और अमेरिका एक पैसे का भी टैरिफ भारत को नहीं देगा। और ये बात ट्रंप ने कोर्ट के फैसले आने के बाद कहा है। मतलब मैसेज पहुंचा दिया गया है कि किसी भी देश को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ट्रंप के टैरिफ का डर जो है वो इस कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो जाएगा। वो तलवार अभी भी लटकती रहेगी। अब यहाँ पे देखना ये दिलचस्प होगा, क्योंकि देखो लॉ के हिसाब से ट्रंप फिलहाल के लिए 10% से ज्यादा टैरिफ किसी भी देश पे नहीं लगा सकते हैं, और वो भी केवल 150 दिनों के लिए। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से भारत अब चाहे रसिया से तेल खरीदे, चाहे ईरान से चाबार पोर्ट अपना चालू करा ले, ट्रंप के पास ये पावर नहीं है कि वो 10% से ज्यादा टैरिफ भारत के ऊपर लगा सकें। तो अब देखना यह है कि सरकार क्या करती है। क्या भारत सरकार वेट एंड वॉच करती है, या टैरिफ तो बस एक बहाना है। इसके अलावा भी ट्रंप के हाथ में मोदी जी की ऐसी कोई नस है, कोई फाइल है, जिसके डर की वजह से ये सारी डील जो भी अमेरिका कह रहा है उसको माना जा रहा है। क्योंकि अब टैरिफ का डर तो कहने को खत्म हो गया। तो इसके बाद भी देखना यह है कि क्या भारत अमेरिका के ही टर्म्स पे उसके साथ डील करता है। क्योंकि अमेरिका ने अभी के लिए अब हम पे 10% टैरिफ लगा दिया, तो हम भी तो 10% टैरिफ लगा सकते हैं, और कोर्ट के हिसाब से वो 10% से ज्यादा हम पे लगा नहीं सकते। तो देखना यह है कि सरकार ऐसा कुछ करती है, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है। और अगर हम ट्रंप की बात करें कि मान लो ट्रंप को और ज्यादा टैरिफ लगानी है, तो उन्हें वहां के संसद से टैरिफ बिल को पास कराना होगा। अब ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास बहुमत तो है, लेकिन वो बहुत थिन मार्जिन में है, और कई अमेरिकी सांसद हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के ही हैं, वो टैरिफ के खिलाफ हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे अमेरिका में भी महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में ट्रंप के लिए संसद से नए टैरिफ कानून को पास कराना भी बहुत मुश्किल होगा, और बिना पास कराए वो 10% से ज्यादा और 150 दिनों से ज्यादा उस टैरिफ को लगा नहीं सकते हैं। और यहाँ पे हमने केवल भारत की बात की है, लेकिन भारत के अलावा चाइना, कनाडा, मैक्सिको, यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन सब इसी ताक में है कि ट्रंप के इस टैरिफ राज को कैसे खत्म किया जाए। चीन ने पहले ही जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी थी, आपको पता है। मैक्सिको और कनाडा ने इस टैरिफ वार को यूस्माका समझौते का उल्लंघन बताया है, लेकिन ट्रंप पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कोर्ट के फैसले के बाद कहा है कि मेरे पास किसी भी विदेशी देश को तबाह करने का अधिकार है, अगर वो अमेरिका के साथ ठीक से व्यापार नहीं करता। तो आप सोच के देखो, ये ट्रंप कह रहा है। ऐसी भाषा किसी ग्लोबल लीडर की नहीं होती, बल्कि एक जिद्दी बिजनेसमैन की होती है, जिसे हर हाल में आर्म ट्विस्टिंग करनी है। खैर, इस ट्रेड वार से हट के भी अगर हम इस फैसले को देखें सुप्रीम कोर्ट के, तो ये बताता है कि संस्थाएं कितनी भी दबाव में क्यों ना हो, अगर वो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखे ना, तो वो सबसे ताकतवर से ताकतवर, तानाशाह से तानाशाह व्यक्ति को भी आईना दिखा सकती हैं, उसे लॉ से चलने के लिए मजबूर कर सकती हैं। अब देखना यह है कि ऐसा हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में कब कह पाएंगे। खैर, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ हम आपके लिए ला पाएँ।